बेंगलोर में जो अतुल सुभाष ने अपने साथ किया, अपनी जिंदगी के साथ किया, खुद को खत्म कर लिया, वैसा ही पानीपत में एक डॉक्टर ने भी किया है और उसने जहरीला इंजेक्शन देकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। अब चूंकि नाम मैंने शुरुआत में अतुल सुभाष का लिया, तो आप में से कई लोग ये समझ गए होंगे कि ये डॉक्टर था, ये भी पत्नी पीड़ित था, ये भी ससुराल पीड़ित था। इस पर भी इसकी पत्नी ने, ससुराल वालों ने कई जुल्म ढाए होंगे, तभी तो ये दूसरा अतुल सुभाष कहला रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको मामले की जानकारी दे दूं तो ये जो डॉक्टर था, ये अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों से परेशान था। परिजनों का आरोप है कि इसकी पत्नी और इसके ससुराल वाले से मिलकर परेशान कर रहे थे, इससे पैसे लेते थे। इसकी पत्नी इस पर दबाव बनाती थी कि अपने ससुराल वालों यानी कि उसके मायके वालों का खर्चा उठाए, जिससे वो बहुत तंग रहने लगा। और पति पत्नी की शादी चूंकि 2017 में हुई थी, सब कुछ ठीक था, इनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन शादी के कुछ साल बाद कलेश रहने लगा। कलेश इतना बढ़ गया कि उस डॉक्टर की पत्नी अपने बेटे के साथ अपने मायके चली गई। लेकिन जुल्म यहां पर नहीं रुका। आरोप है परिजनों का कि उसकी पत्नी उनके भाई को अपने बेटे से बात तक नहीं करने देती थी, जिसकी वजह से वो इतना तंग आ गया कि उसने आखिरकार आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी हिम्मत टूट गई थी। पीड़ित परिवार ने कहा कि मरने के पहले उनके बेटे ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें सभी आरोपियों के नाम है, साथ ही उसके साथ क्या हुआ वो भी उसने लिखा है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये सुसाइड नोट भेजा उनके भाई ने, तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़े दौड़े गए, उसे संभाला, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। फिर जब उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर से बताया कि उसने खुद को कोई जहरीला इंजेक्शन देकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बहुत ज्यादा परेशान होकर उसने पत्नी की वजह से ये कदम उठाया है और अब वो उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। मैं गौरव जैन, मृतक का भाई, मेरे भाई का नाम सौरभ जैन, छाबड़ा हॉस्पिटल में वो काम करते थे। 2017 में उनकी शादी हुई थी गन्नौर में। डिम्पल जैन बुद्ध विहार के रहने वाले थे। शादी के कुछ टाइम बाद तक सब ठीक ठाक चल रहा था और एक बेटा हुआ उनको। होने के बाद घर में कुछ क्लेश रहने लगा, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने उस पर अननेसेसरी का प्रेशर बनाया। घर के खर्चे सारे वो करता था, सारी डिमांड पूरी करता था। उसकी मैडम उसको टॉर्चर करती थी, अगर मेरे घर वालों का तू खर्चा नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। ये डेली के रूटीन हो गए थे। क्लेश बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 3 साल पहले वो अपने घर चली गई और जिसको सपोर्ट करने वाला उसका मामा टीटू बानिया मुल्लापुर पंजाब लुधियाना से है, जिन्होंने इस केस को इतना हाईलाइट कर दिया कि अगर उसको बच्चे से बात करनी थी तो उसके लिए भी उसको ये बोला गया कि अपने मामा से परमिशन लो पहले। टीटू मामा अगर परमिशन देगा है तो ही बच्चे से बात होगी। 3 साल के ड्यूरिंग पीरियड में ना तो उसने बच्चे से बात करने दी और उस पर अननेसेसरी का प्रेशर बना के रखा। प्रॉपर्टी की डिमांड करी, 50 लाख रुपए की डिमांड करी, गोल्ड की डिमांड करी, जिसकी वजह से मेरा भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आके उसने ये कल सुसाइड नोट लिख के उसने अपने आप को खत्म कर दिया। किस तरह से अपने 4:30 बजे के आसपास उसने मुझे एक लेटर भेजा व्हाट्सएप पे, जिसके बाद मैंने उसको संभाला तो पता चला वो घर में बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरा दोस्त अमन उसको छाबड़ा हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे जाके डॉक्टर ने बताया कि इसने कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया है, कोई सिरिंज वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह इस तरह यूज किया, जिसकी वजह से इसकी हत्या हो गई। क्या नाम था, कितनी उम्र थी, कितने साल से? सौरभ जैन नाम था। 2-2.5 साल से छाबड़ा हॉस्पिटल में से। इनकी उम्र 33 साल है। किस चीज के रोकते थे? BAMS थे, ICU इंचार्ज थे छाबड़ा में। कहाँ पे रहते थे? यही न्यू बसंत नगर पानीपत में। कहाँ शादी हुई? शादी गन्नौर में हुई थी। हम गन्नौर के, मतलब बसिंदा गन्नौर के, यहाँ रहने वाले गन्नौर के थे, तो गन्नौर में ही शादी हुई थी हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग। प्रशासन से क्या लिखा? प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि SP, DSP, SHO साहब, सरकार के उच्च अधिकारी, जिन घरों का नुकसान हो रहा है इन लेडीज की वजह से, जिन्होंने शादी को एक बिजनेस पॉइंट बना दिया है, एलिमनी के नाम पे पैसा ठगना, अननेसेसरी अपने घर वालों को टॉर्चर करना, अपने ससुराल वालों की डिमांडें पूरी करना, जिस वजह से देश भर में, दुनिया भर में डेली कुछ ना कुछ आत्महत्या हो रही है। तो सरकार से निवेदन है कि इन पे कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे को सपोर्ट करें। वहीं इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि अभी मामले की जांच जारी है और जिन जिन आरोपियों का नाम साइड नोट में है तो उनकी भी गिरफ्तारी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी की जाएगी। सुनिए। लगभग 5 बजे सूचना मिली थी कि डॉक्टर साहब ने जो है ना सुसाइड कर दी है
और ये जो ना हम साबरा हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं हमारे। हम मौके पहुंचे, वहाँ पर रुका डॉक्टरी हासिल करके और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो फिर ये पानीपत में ले आए। इसने दो अपने बयान लिखवाए इसके भाई ने। तो इसकी पत्नी से का कोई डिस्प्यूट चला हुआ है, उस समय उन्होंने शिकायत दी। आगे तफ्तीश करेंगे, FIR लोड कर दी। सुसाइड नोट नहीं मिला था? सुसाइड नोट मिला है जी, कब्जा पुलिस में ले लिया। उसमें 11 आदमी नाम है, कौन को लेगी? आगे जांच में बताएंगे। अतुल सुभाष जैसे मामला अपने आप में पहला नहीं है। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी अपने ससुराल वालों से तंग होकर आत्महत्या की, तो वहीं अब पानीपत के इस डॉक्टर ने आत्महत्या की है। इसके अलावा ऐसे कई पति हैं जो अपने जीवन समाप्त कर चुके हैं अपनी पत्नियों के कारण, अपने ससुराल वालों के कारण। सवाल है कि आखिर कब रुकेगा? सरकार ऐसी क्या कार्रवाई करेगी, ऐसा क्या नियम लाएगी कि ये मामले रुक जाए? पर शायद नहीं, कोई भी नियम आ जाए फिर भी ये मामले रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये हम में और आप में बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है क्या एक्शन आप चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया की तहा।